हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर मेमोरी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा मेमोरी के बारे में, कैशे मेमोरी। तो आज है रजिस्टर भी एक मेमोरी है एंड इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। ये है फर्स्ट फास्टेस्ट मेमोरी एंड सेकंड इज़ कैशे मेमोरी एंड उसके बाद रैम एंड फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो ये है रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी एंड कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज़ कॉल्ड रजिस्टर। जो कलेक्शन है फ्लिप फ्लॉप का उसको बोलते हैं रजिस्टर। एंड ये जो होती है वो सीपीयू के अंदर होती है, रिसाइड्स इनसाइड सीपीयू। और जो स्पीड होती है सीपीयू की वो मेज़र करते हैं नंबर ऑफ बिट ऑफ रजिस्टर। For example, if two numbers are to be added, both the numbers are brought in the register added and the result is also placed in a register. Now functions of register. इसके जो functions है वो है नंबर 1 fetch, नंबर 2 decode and नंबर 3 execute। यानी कि fetch, decode and execute इसके 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो ये जो है इसके टाइप्स होते हैं वो 7 टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ रजिस्टर। नंबर 1 एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो स्टोर डाटा फॉर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके लिए स्टोर डाटा ये करता है। फिर आता है एड्रेस रजिस्टर, ये है करता है स्टोर एड्रेस। और जो ये एड्रेस रजिस्टर होता है ये विजिबल नहीं होता है, नॉट विजिबल रजिस्टर, यानी कि इनविजिबल रजिस्टर। फिर आता है डाटा रजिस्टर जो कि स्टोर करता है डाटा को। फिर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये करता है स्टोर इंस्ट्रक्शंस को। फिर है प्रोग्राम काउंटर। Program counter contains the address of the next instruction. Next is temporary register. It stores temporary data. आपको पता है कि रजिस्टर क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि ये स्टोर करता है टेम्परेरी डाटा को। फिर आता है इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर। इट स्टोर्स इनपुट एंड आउटपुट डाटा। तो हमने अभी तक पढ़ा इसके टाइप्स में एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए डाटा को स्टोर कर रहा था। फिर पढ़ा एड्रेस रजिस्टर जो कि विजिबल नहीं होता है एंड ये स्टोर करता है एड्रेस को। फिर पढ़ा डाटा रजिस्टर जिसको कि बफर रजिस्टर भी बोला जाता है और ये करता है स्टोर डाटा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को। और प्रोग्राम काउंटर ये करता है पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एंड फिर टेम्परेरी रजिस्टर जो कि टेम्परेरी बेसिस पे डाटा को स्टोर करता है। फिर पढ़ा इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर जो कि स्टोर करता है इनपुट एंड आउटपुट डाटा को। अब बात करते हैं इसके साइज ऑफ रजिस्टर। साइज होता है इसका 8 बिट, 12 बिट या फिर 16 बिट्स में। तो जो इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर है वो होता है 8 बिट का, एड्रेस रजिस्टर 12 बिट्स का एंड प्रोग्राम काउंटर 12 बिट्स का। और एक्यूमुलेटर रजिस्टर ये होता है 16 बिट्स का एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये भी 16 बिट्स का। और डाटा रजिस्टर ये भी 16 बिट्स का होता है। और टेम्परेरी रजिस्टर ये भी 16 बिट्स का होता है। यानी कि इनपुट एंड आउटपुट है जो वो होता है सिर्फ 8 बिट का, बाकी एड्रेस रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर ये होते हैं 12 बिट्स के। और डाटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये होते हैं 16 बिट्स के। फिर आते हैं
Aging register. Aging register means counters which indicates how long ago their associated pages have been referenced. ये जो है एजिंग रजिस्टर, ये कोई इसका रजिस्टर का टाइप नहीं है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है एजिंग रजिस्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एजिंग, एजिंग मतलब एज, हाउ लॉन्ग अगो, कितने समय पहले, पेजेस हैव बीन रेफरेंस्ड, पेज को कितने समय पहले रेफरेंस किया गया है। सो आज हमने पढ़ा ऑल अबाउट रजिस्टर्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस then please do like and subscribe the channel. Thank you.